मंत्री के कहने पर बादशाह गरीक ने कहा, बादशाह सिंदबाद की सास किसी कारण सिंदबाद के बेटे से नाराज थी। उसने छलपूर्वक शहजादे पर ऐसा भयंकर अभियोग लगाया कि बादशाह ने शहजादे को प्राण दंड देने का आदेश दे दिया। सिंदबाद के वजीर ने उससे निवेदन किया कि महाराज, इस आदेश को जल्दी में ना दें। जल्दी का काम शैतान का होता है। सभी धर्मशास्त्रों ने अच्छी तरह समझे बूझे बगैर किसी काम को करने से मना किया है। कहीं ऐसा ना हो आपका उस भले आदमी जैसा हाल हो जिसने जल्दबाजी में अपने विश्वास पात्र तोते को मार दिया और बाद में हमेशा पछताता रहा। बादशाह के कहने से वजीर ने भद्र पुरुष और उसके तोते की कहानी इस तरह सुनाई। किसी समय में किसी गांव में एक बड़ा भला मानस रहता था। उसकी पत्नी अति सुंदरी थी और भला मानुस उससे बहुत प्रेम करता था। अगर कभी घड़ी भर के लिए भी वह उसकी आंखों से ओझल होती थी तो वह बेचैन हो जाता था। एक बार वह आदमी किसी आवश्यक कार्य से एक अन्य नगर को गया। वहां के बाजार में भांति भांति के और विचित्र पक्षी बिक रहे थे। वहां एक बोलता हुआ तोता भी था। तोते की विशेषता यह थी कि उससे जो भी पूछा जाए उसका उत्तर बिल्कुल मनुष्य की भांति देता था। इसके अलावा उसमें यह भी विशेषता थी कि किसी मनुष्य की अनुपस्थिति में उसके घर पर जो जो घटनाएं घटी होती थीं, उन्हें भी वह मनुष्य के पूछने पर बता देता था। कुछ दिनों बाद उस भद्र पुरुष का विदेश जाना हुआ। जाते समय उसने तोते को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर दिया कि इसकी अच्छी तरह देखरेख करना। वह परदेश चला गया और काफी समय बाद लौटा। लौटने पर उसने अकेले में तोते से पूछा कि यहां मेरी अनुपस्थिति में क्या क्या हुआ। उसकी अनुपस्थिति में उसकी पत्नी ने खूब मनमानी की थी और सील के बंधन तोड़ दिए थे। तोते ने अपने स्वामी से सारा हाल कह सुनाया। स्वामी ने अपनी पत्नी को खूब डांट फटकारा कि तू मेरे पीठ पीछे क्या क्या हरकतें करती है और कैसे कैसे गुल खिलाती है। पति पत्नी से तो कुछ ना बोली क्योंकि बातें सच्ची थीं, लेकिन यह सोचने लगी कि यह बातें उसके पति को किसने बताईं। पहले उसने सोचा कि शायद किसी सेविका ने यह काम किया है। उसने एक सेविका को बुलाकर डांट फटकार कर पूछा, किंतु सभी ने कसमें खा खाकर कहा कि हमने तुम्हारे पति से कुछ नहीं कहा। स्त्री को उनकी बातों का विश्वास हो गया और उसने समझ लिया कि यह कार्रवाई तोते ने की है। उसने तोते से कुछ ना कहा क्योंकि तोता इस बात को भी अपने स्वामी को बता देता, किंतु वह इस फिक्र में रहने लगी कि किसी प्रकार तोते को अपने स्वामी के सम्मुख झूठा सिद्ध करे और अपने प्रति उसके अविश्वास और संदेह को दूर करे। कुछ दिन बाद उसका पति एक दिन के लिए गांव से बाहर गया। स्त्री ने अपनी सेविकाओं को आज्ञा दी कि रात में एक सेविका सारी रात तोते के पिंजरे के नीचे चक्की पीसे, दूसरी उस पर इस तरह पानी डालती रहे जैसे वर्षा हो रही है, और तीसरी सेविका पिंजरे के पीछे की ओर दिया जलाकर खुद दर्पण लेकर तोते के सामने खड़ी हो जाए और दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को तोते की आंखों के सामने रह रहकर डालती रहे। सेविकाएं रात भर ऐसा ही करती रहीं और भोर होने के पहले ही उन्होंने पिंजरा ढक दिया। दूसरे दिन वह भद्र पुरुष लौटा तो उसने एकांत में तोते से पूछा कि कल रात को क्या क्या हुआ था। तोते ने कहा, हे स्वामी, रात को मुझे बड़ा कष्ट रहा। रात भर बादल गरजते रहे, बिजली चमकती रही और वर्षा होती रही। चूंकि विगत रात को बादल और वर्षा का नाम भी नहीं था, इसलिए आदमी ने सोचा कि
यह तोता तो बगैर सिर पैर की बातें करता है, और मेरी पत्नी के बारे में भी इसने जो कुछ कहा वह भी बिल्कुल बकवास थी। उसे तोते पर अत्यंत क्रोध आया और उसने तोते को पिंजरे से निकाला और धरती पर पटक कर मार डाला। वह अपनी पत्नी पर फिर विश्वास करने लगा, लेकिन यह विश्वास अधिक दिनों तक नहीं रहा। कुछ महीनों के अंदर ही उसके पड़ोसियों ने उसकी पत्नी के दुष्कृत्यों के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहीं जो उस तोते की बातों जैसी थीं। इससे उस भद्र पुरुष को बहुत पछतावा हुआ कि बेकार में ही ऐसे विश्वास पात्र तोते को जल्दी में मार डाला। मछुआरे ने इतनी कहानी कहकर गागर में बंद दैत्य से कहा कि बादशाह गरीक ने तोते की कथा कहने के बाद अपने मंत्री से कहा, तुम दुश्मनी के कारण चाहते हो कि मैं दुम्बा हकीम को, जिसने मेरा इतना उपकार किया है और तुम्हारे साथ भी कोई बुराई नहीं की है निरपराधी मरवा डालूं। मैं तोते के स्वामी जैसा मूर्ख नहीं हूं जो बगैर सोचे समझे ऐसी बात जल्दबाजी में करूं। मंत्री ने निवेदन किया, महाराज, तोता अगर निर्दोष मारा भी गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। न स्त्री का दुष्कृत कोई बड़ी बात है, किंतु जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वह बड़ी बात है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। फिर आपके बहुमूल्य जीवन के लिए एक निरपराध व्यक्ति मारा भी जाए तो इसमें खेदी क्या। उसका इतना अपराध है कि सभी लोग उसे शत्रु का भेदिया कहते हैं। मुझे उससे न ईर्ष्या है न शत्रुता। मैं जो कुछ कहता हूं आप ही के भले के लिए कहता हूं। मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं कि वह अच्छा है या बुरा। मैं तो केवल आपकी दीर्घायु चाहता हूं। अगर मेरी बात असत्य निकले तो आप मुझे वैसा ही दंड दें जैसा एक राजा ने अपने अमात्य को दिया था। उस अमात्य को अंततः राजआज्ञा से मरना ही पड़ा था। बादशाह ने पूछा, किस राजा ने अमात्य को प्राणदंड दिया और किस बात पर दिया। मंत्री ने यह कहानी कही। प्राचीन समय में एक राजा था। उसके राजकुमार को मृग्या का बड़ा शौक था। राजा उसे बहुत चाहता था। राजकुमार की किसी इच्छा को अस्वीकार नहीं करता था। एक दिन राजकुमार ने शिकार पर जाना चाहा। राजा ने अपने अमात्य को बुलाकर कहा कि राजकुमार के साथ चले जाओ, तुम्हें सब रास्ते मालूम हैं। राजकुमार को नहीं मालूम, इसलिए एक क्षण के लिए भी राजकुमार का साथ न छोड़ना। राजकुमार अमात्य और कई अन्य लोगों को लेकर आखेट के लिए वन में गया। कुछ देर में एक बारहसिंगा सामने से निकला। राजकुमार ने घोड़ा उसके पीछे डाल दिया। अमात्य ने सोचा कि राजकुमार का घोड़ा तेज है और शीघ्र ही बारहसिंगे को मार लिया जाएगा, इसलिए उसने कोई ढील डाल दी। लेकिन बारहसिंगा दौड़ता ही रहा। राजकुमार कई कोस तक उसके पीछे गया, लेकिन उसे पा ना सका। वह रास्ता भी भूल गया। उसने चाहा कि वापस अपने अमात्य और अन्य शिकारी साथियों से जा मिले, लेकिन वह बिल्कुल भटक गया। भटकते भटकते उसने एक स्थान पर देखा कि एक अति सुंदर स्त्री विलाप कर रही है। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और स्त्री से पूछा कि तू क्यों रो रही है। स्त्री ने बताया कि मैं एक देश की राजकुमारी हूं। मैं विशेष परिस्थिति बस अकेली अपने घोड़े पर सवार होकर इधर से जा रही थी कि मुझे नींद आ गई और मैं घोड़े से गिर पड़ी और मेरा घोड़ा भी जंगल में भाग गया। मुझे यह भी नहीं मालूम वह किधर हो गया। राजकुमार को उस पर दया आई। उस राजकुमारी को अपने आगे अपने घोड़े पर बैठा लिया और जिस ओर स्त्री ने अपनी राजधानी बताई थी उधर चल दिया। कुछ समय पश्चात स्त्री ने कहा, मैं घोड़े पर थक गई हूं, पैदल चलना चाहती हूं। राजकुमार ने उसे उतार दिया और उसके साथ पैदल चलने लगा। लेकिन उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक परकोटे के पास पहुंचकर उसने पुकार कर कहा,
बच्चों प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बड़ा मोटा ताजा आदमी शिकार के लिए लाई हूं। जवाब में आवाज आई, अम्मा कहाँ है वह आदमी, हमें जल्दी से दे दे, हम बहुत भूखे हैं। राजकुमार यह सुनकर बड़ा भयभीत हुआ। वह समझ गया कि यह स्त्री नरभक्षी वनवासियों की जाति की है और मुझे मारकर खा जाने के लिए यहाँ धोखे से ले आई है। वह घोड़े पर बैठकर मुड़ने लगा। स्त्री ने देखा कि शिकार हाथ से निकला जाता है तो पलट कर कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, यह तो तुम्हारे साथ मजाक हो रहा था। राजकुमार ने कहा, खैर तुम अपने घर आ गई हो, अब मैं जा रहा हूं। स्त्री बोली, तुम कौन हो, कहाँ जाओगे? राजकुमार ने अपना हाल बताया कि शिकार खेलने में राह भूल गया हूं। स्त्री ने कहा, फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते, थोड़ी देर आराम करो। राजकुमार की समझ में नहीं आया कि स्त्री पर विश्वास करे या ना करे। उसने अंततः दोनों हाथ उठाकर कहा, हे भगवान, यदि तू सर्वशक्तिमान है तो मुझे इस विपत्ति से बचा और मुझे मेरा मार्ग दिखा। उसके यह कहते ही नरभक्षिणी स्त्री एक घने जंगल में गायब हो गई और कुछ देर में राजकुमार को अपना मार्ग भी मिल गया। अपने महल में पहुंचकर उसने अपने पिता से अपना संपूर्ण वृत्तांत कहा कि किस प्रकार वह अमात्य से बिछुड़ गया और नरभक्षिणी के पंजे में फंसते फंसते बचा। राजा इस बात से इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने अमात्य का वध करवा डाला। शहरजाद इतनी कहानी कहकर फिर आगे बोली कि बादशाह सलामत, मंत्री गरीब। बादशाह को यह किस्सा सुनाकर कहने लगा, मैंने विश्वस्त सूत्रों से मालूम किया है कि हकीम दुम्बा आपके किसी बैरी का जासूस है और उसने इसे यहाँ पर इसलिए भेजा है कि आपको धीरे धीरे मार दे। यह ठीक ही है कि आपका रोग अभी दूर हो गया, किंतु औषधियों का बाद में ऐसा प्रभाव होगा कि आपको अत्यंत कष्ट होगा और संभव है कि जान पर भी बनाए। मंत्री ने बादशाह को इतना बहकाया कि वह हकीम पर संदेह करने लगा। वह बोला, शायद तुम ठीक ही कहते हो सकता है कि मेरी हत्या के उद्देश्य से आया हो और किसी समय मुझे कोई ऐसी औषधि सुंघाए जिससे मेरी जान जाती रहे। मुझे वास्तव में अपने लिए खतरा मालूम होता है। मंत्री ने सोचा कि अपने षड्यंत्र को शीघ्र ही पूरा करना चाहिए, ऐसा ना हो कि बादशाह का विचार बाद में पलट जाए। वह बोला, महाराज फिर देर किस बात की है, उसे अभी बुलवाकर क्यों नहीं मरवा देते? बादशाह ने कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करता हूं। बादशाह ने एक सरदार को भेजा कि इसी समय दुम्बा को यहाँ ले आओ। दूत उसे थोड़ी ही देर में ले आया। दुम्बा के आने पर बादशाह ने पूछा, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें इस समय क्यों बुलाया है? उसने निवेदन किया कि मुझे नहीं मालूम। बादशाह ने कहा, मैंने तुम्हें प्राण दंड देने के लिए बुलाया है ताकि तुम्हारे षड्यंत्र से बचाव कर सकूं। हकीम को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा कि मेरा अपराध क्या है, आप मुझे मरवाए डाल रहे हैं? बादशाह ने कहा, तुम मेरे किसी शत्रु के जासूस हो और यहाँ मुझे मारने के लिए आए हो। मेरे लिए यही उचित है कि तुम्हें प्राण दंड देने में एक क्षण का भी विलंब न करूं। यह कहकर बादशाह ने उसी सरदार से कहा कि हकीम का वध कर दे। हकीम समझ गया कि मेरे शत्रुओं ने ईर्ष्या के कारण बादशाह का मन मुझसे फेर दिया है। वह इस बात पर पछताने लगा कि मैंने क्यों यहाँ आकर बादशाह को रोग मुक्त किया और अपनी जान जाने का सामान किया। वह बहुत देर तक बादशाह के सामने निर्दोष होने की बातें सिद्ध करता रहा, लेकिन बादशाह ने उसे मारने की जिद पकड़ ली। उसने दूसरी बार सरदार को आज्ञा दी कि हकीम को मार दो। हकीम कहने लगा, आप मुझे निरपराध ही मरवा डाल रहे हैं, भगवान मेरी हत्या का बदला आपसे लेगा। इतना कहकर वह मछुआरे ने
गागर के दैत्य से कहा कि जो बात दुम्बा और बादशाह गरीक के बीच थी वही मेरे तुम्हारे बीच है। खैर आगे की कहानी सुनो। जब जल्लाद दुम्बा को मारने के लिए उसकी आंखों की पट्टी बांधने लगा तो बादशाह के दरबारियों ने हकीम को निरपराध समझकर एक बार फिर बादशाह से उसकी जान न लेने की प्रार्थना की, किंतु बादशाह ने उन सबको ऐसी डांट बताई कि उन्हें कुछ कहने की हिम्मत न रही। हकीम को निश्चय हो गया कि किसी तरह मेरी जान नहीं बच सकती। उसने बादशाह से कहा, स्वामी मुझे इतनी मोहलत तो दे दें कि मैं घर जाकर वसीयत लिखाऊं। मैं अपनी पुस्तकें किसी सुपात्र को देना चाहता हूं, लेकिन उनमें से एक पुस्तक आपके अपने पुस्तकालय में रखने योग्य है। बादशाह ने कहा, ऐसी कौन सी पुस्तक है तेरे पास जो मेरे लायक हो? क्या है उस पुस्तक में? दुम्बा ने कहा, उसमें बड़ी अद्भुत और काम की बातें हैं। उनमें से एक बात यह है कि मेरे सिर के काटे जाने के बाद आप पुस्तक के छठे पन्ने के बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति को पढ़कर आप जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मेरा कटा हुआ सिर देगा। बादशाह को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोच विचार कर आज्ञा दी कि हकीम को पहरे में उसके घर ले जाओ। बादशाह की आज्ञा अनुसार सिपाही हकीम को उसके घर ले गए। हकीम ने एक दिन में अपना काम काज समेट लिया। दूसरे दिन जब उसे बादशाह के सामने ले जाया गया तो उसके हाथों में एक मोटी सी पुस्तक थी जो एक कपड़े में लिपटी थी। हकीम ने बादशाह से कहा, मेरे कटे हुए सर को एक सोने के थाल में उस पुस्तक में ऊपर लिपटे कपड़े पर रखकर जो खून बहना बंद हो जाए, इसके बाद मेरी बताई हुई पंक्ति पढ़कर जो भी आप पूछेंगे वह मेरा कटा हुआ सिर बता देगा। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि मैं निरपराध हूं। आप मुझ पर दया करें और मेरे वध का आदेश वापस ले लें। बादशाह ने कहा, नहीं, अब मैं जो कुछ सुनना होगा तेरे कटे हुए सिर से ही सुनूंगा। तेरे रोने पीटने का कोई लाभ नहीं है। यह कहकर बादशाह ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली और जल्लाद को हकीम को मारने की आज्ञा दे दी। फिर उसने सोने के थाल पर पुस्तक का आवरण वस्त्र रगवाया और जब सिर से खून बहना बंद हो गया तो उसे और दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उस कटे सिर ने आंखें खोलकर बादशाह से कहा, पुस्तक का छठा पन्ना खोल। बादशाह ने ऐसा करना चाहा, लेकिन पुस्तक के पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुए थे, इसलिए उसने उंगली में थूक लगाकर पन्नों को अलग करना शुरू किया। जब छठा पन्ना खुला तो बादशाह ने बाएं पृष्ठ की तीसरी पंक्ति पढ़नी चाहिए, किंतु उसने देखा कि उस पृष्ठ पर कुछ नहीं लिखा। उसने यह बात बताई तो कटे सिर ने कहा, आगे के पृष्ठ देख, शायद उसमें लिखा हो। बादशाह उंगली में थूक लगा लगाकर पृष्ठों को अलग अलग करने लगा। वास्तव में हकीम ने पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर विष लगा रखा था। थूक लगी उंगली के बार बार पृष्ठों पर रगड़े जाने और फिर मुंह में जाने पर उन पृष्ठों से लगा विष बादशाह के शरीर में प्रवेश कर गया। बादशाह की हालत खराब होने लगी, किंतु उसने कटे सिर से प्रश्नों के उत्तर पाने के शौक में इस पर कुछ ध्यान न दिया। अनंत उसकी दृष्टि भी मंद पड़ गई और वह राज सिंहासन से नीचे गिर गया। हकीम के सिर ने जब देखा कि विष पूरी तरह चढ़ गया और बादशाह क्षण दो क्षण का मेहमान है, तो हंसकर बोला, हे क्रूर अन्यायी, तूने देखा कि निर्दोष की हत्या का क्या परिणाम होता है। यह सुनते ही बादशाह के प्राण निकल गए। इस प्रकार उसने अपने किए का फल प्राप्त किया। रानी शहजाद ने शहरयार से कहा कि मछुआरे ने दैत्य को हकीम दुम्बा और बादशाह गरीक की जो कहानी सुनाई थी वह तो खत्म हो गई। अब मैं मछुआरे और दैत्य की कहानी आगे बढ़ाती हूँ। मछुआरा यह कहानी सुनाकर दैत्य से कहने लगा, यदि गरीक बादशाह हकीम दुम्बा की
हत्या ना करता तो भगवान उसे ऐसा दंड ना देता। दैत्य तेरा हाल भी उस बादशाह की तरह है। तू अगर बंधन से छूटकर मेरे मारने की इच्छा न करता तो दोबारा बंधन में ना पड़ता। अब मैं तुझ पर दया करके तुझे फिर से स्वतंत्र क्यों करूं? मैं तो गागर समेत तुझे फिर नदी में डाल रहा हूं, जहां तू अनंत काल तक पड़ा रहेगा। दैत्य बोला, मेरे मित्र, तू ऐसा ना कर। मैं अब तुझे मारने का इरादा कभी ना करूंगा। बुराई के बदले में भी भलाई करनी चाहिए। तू भी मेरे साथ ऐसा ही भलाई कर जैसी इम्मा ने अतीका के साथ की थी। मछुआरे ने कहा, मुझे यह कहानी नहीं मालूम है, तू बता तो मैं भी सुनूं। दैत्य बोला, यदि तू यह कहानी सुनना चाहे तो मुझे बंधन मुक्त कर, क्योंकि मैं गागर में अच्छी तरह नहीं बोल पाऊंगा। मुझे मुक्त कर दे तो यही नहीं और भी बहुत सी अच्छी कहानियां तुझे सुनाऊंगा। मछुआरा बोला, मुझे नहीं सुननी तेरी कहानी। दैत्य ने कहा, तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे अति धनी होने का उपाय बताऊंगा। मछुआरे को कुछ लालच आ गया। वह बोला, मुझे तेरी बात का विश्वास तो नहीं है, किंतु अगर तू इसमें आजम महामंत्र की सौगंध खाकर कहे कि तू मेरे साथ धोखा नहीं करेगा और अपने वचन पर दृढ़ रहेगा तो मैं तुझे छोड़ दूं। दैत्य ने ऐसा ही किया। यों ही मछुआरे ने गागर का ढक्कन खोला, उसमें से धुआं निकला और फैल गया। कुछ देर में उसने दैत्य का रूप धारण कर लिया। दैत्य ने ठोकर मारकर गागर को नदी में डुबो दिया। मछुआरा ये देखकर बहुत डरा और बोला, हे दैत्य, तूने ये क्या किया? क्या तू अपने वचन पर स्थिर नहीं रहना चाहता? मैंने तो तेरे साथ वही किया जो हकीम दुम्मा ने बादशाह गरीब के साथ किया था। मछुआरे के भयभीत होने पर दैत्य हंसकर बोला, तू डर मत, मैं अपने वचन पर दृढ़ हूं। अब तू अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चला। नितांत वे दोनों चले और एक नगर के अंदर से निकलकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहां से उतरकर एक लंबे चौड़े महल में गए। उस महल में एक तालाब दिखाई दिया। उसके चारों ओर 4 टीले थे। तालाब के पास पहुंचकर मछुआरे से दैत्य ने कहा, तू इस तालाब में जाल डाल और मछलियां पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियां थीं। उसने तालाब में जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियां आईं जो 4 रंग की थीं, सफेद, लाल, पीली और काली। दैत्य ने कहा, तू इन मछलियों को लेकर यहाँ के बादशाह के पास जा। वह तुझे इतना धन देगा जो तूने कभी नहीं देखा होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना, तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर दैत्य ने जमीन में जोर से ठोकर मारी। जमीन फट गई और दैत्य उसमें समा गया। दैत्य के उस गड्ढे में समाने के बाद धरती फिर बराबर हो गई, जैसे उसमें कभी कुछ गड़ा हुआ ही ना हो। मछुआरा उन 4 मछलियों को बादशाह के महल में ले गया। शहरजाद ने शहरयार से कहा कि उस बादशाह को उन मछलियों को देखकर जितनी प्रसन्नता हुई उसे वर्णन करना मेरी शक्ति के बाहर है। उसने अपने मंत्री से कहा कि ये मछलियां उस बावर्चिन के पास ले जाओ जो यूनान के राजा ने मुझे भेंट स्वरूप दी है। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को भली भांति पका सकती है। मंत्री मछलियां बावर्चिन के पास ले गया। बादशाह ने मछुआरों को 400 मोहर इनाम में दे डाली। शहरजाद शहरयार से बोली कि अब उस बावर्चिन का हाल सुनिए कि उस पर क्या बीती। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धाकर गर्म तेल में भुनने के लिए डाला। जब टुकड़े एक ओर भुनकर लाल हो गए तो उसने दूसरी ओर भुनने के लिए उन्हें पलटा। उस समय उसने जो कुछ देखा उससे उसकी आंखें फट गईं। उसने देखा कि रसोई घर की दीवार फट गई है। उसमें से एक अति सुंदर स्त्री बड़े ठाट बाट से भड़कीले कपड़े पहने बाहर निकली। उसके शरीर पर भांति भांति के रत्न आभूषण सज रहे थे।
जैसे मिस्र देश की रानियों के होते हैं। उसके कानों में मूल्यवान बाले, गले में बड़े बड़े मोतियों की माला और बाहों में सोने के बाजूबंद थे जिनमें लाल जड़े हुए थे। इनके अलावा भी वे बहुत से मूल्यवान गहने पहने हुए थी। आगे की कहानी को सुनने के लिए जुड़े रहिए हमसे UR टीवी पर। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी श्रोता साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे।